नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। सबसे पहले खास बात की सुर्खियां। जो लोग बीफ खाए बगैर नहीं रह सकते वो हरियाणा न आए। हरियाणा के वजीर सेहत का मुतनाज़ बयान, कांग्रेस की कड़ी नुक्ताचीनी। महाराष्ट्र हुकूमत ने वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक तमाम मसाइल जल्द से जल्द हल करने का किया ऐलान। ईटीवी की खबर का असर। मध्य प्रदेश के भुट्टाला में बसंत पंचमी की पहले कशीदगी का माहौल। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट की क़यादत में निकाली गई रैली। आईएस के खतरे से निपटने वाली पॉलिसी को जल्द अमल में लाने की तैयारी। हुकूमत महाराष्ट्र की डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसी से मुसलमानों में नाराजगी। शहर बेंगलुरु में यौम उर्दू के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया गया इनेकाद। मुहिब्बान उर्दू के अलावा मुतादिद स्कूलों के तलबा ने की रैली में शिरकत। तो ये थी खास बात की हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील में जानते हैं। सबसे पहले खबर हरियाणा से है, जहां के वजीर सेहत अनिल विज ने फिर एक बयान देकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। अनिल विज ने कहा कि जो लोग बीफ खाए बगैर नहीं रह सकते वो हरियाणा न आए। उधर हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले में गोलमोल से जवाब दिया तो कांग्रेस ने इस पूरे इशू पर हरियाणा हुकूमत की कड़ी नुक्ताचीनी की। बिना बीफ खाए रह नहीं सकते हैं, वो ना आए हरियाणा में। हरियाणा के वजीर सेहत अनिल विज ने ये बयान देकर एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया है। अनिल विज के बयान के मुताबिक जो लोग बीफ खाए बगैर नहीं रह सकते वो हरियाणा न आए। सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि किसी प्रकार का ऐसा लाइसेंस दिया नहीं जाएगा और जो बिना बीफ खाए रह नहीं सकते हैं वो ना आए हरियाणा में। और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां हमारी जो खान पीन के आते हैं उनके मुताबिक नहीं मिलता, हम नहीं जाते हैं वहां पे। और इस सिलसिले में जब हरियाणा के वजीर आला से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया। I think question like this should not be. It's just mere wasting of time. There is no controversy. We are already have an act with us. No beef in Haryana. कांग्रेस ने बीफ मामले पर हरियाणा हुकूमत की कड़ी नुक्ताचीनी की है। कभी बयान आते हैं कि लाइसेंस दिया जाएगा, कभी अब ये बयान आते हैं कि तो ये सरकार जो हरियाणा सरकार है, खट्टर सरकार, ये हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है और अपनी विफलताओं से ध्यान बटाने के लिए इस तरह के मुद्दे लेके जा रही है। लोगों ने सरकार काम करने के लिए, हरियाणा का विकास करने के लिए बनाई है, ये उस तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले मीडिया में हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का ये बयान भी सामने आया था कि बीफ पर पाबंदी के हवाले से रियासत में गैर मुल्कियों के लिए नरमी बरती जाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। हरियाणा में बीफ की स्मगलिंग, ज़बह करने और बीफ खाने पर मुकम्मल पाबंदी है। नवंबर 2015 में सदर जमहूरिया की इजाज़त के बाद ये कानून नाफिज हुआ और अगर कोई इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उधर हरियाणा में बीफ पर वजीर सेहत के बयान का मामला गर्माता जा रहा है। आइए दिखाते हैं कि मुख्तलिफ सियासी लीडरों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। जब से मुख्यमंत्री नहीं बने उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं भाजपा के, तो वो अपने इन्हीं ऊटपटांग उल जलूल बयानों से कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी पैदा करके सुर्खियों में रहते हैं। अपने विभाग का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, लेकिन दूसरे विभागों पे बोलते रहते हैं। संविधान की सौगंध लेके तो मंत्री बने पर संविधान का भी ज्ञान नहीं रहता उन्हें। मैं उनके विचार जो है हरियाणा सरकार के विचार हैं, पर एक जानकारी के लिए उनसे कह दूं, हम सब कोई गोमांस न खाता है न पैरवी करता है, लेकिन बीफ का क्या मतलब होता है एक बार वो देख लें। मैंने बयान देखा नहीं है किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। अलग अलग कानून है इसको लेके, लेकिन इसको ये भी मन में रखना पड़ेगा कि अलग प्रकार के लोगों के खाने की जो आदतें हैं उसको भी रिस्पेक्ट करने की एक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कानून जो है उसके माध्यम से ही या उसके दायरे के अंदर ही।
एक मंत्री, आप क्यों इस प्रकार की बातें करते हैं? आपको बनाया गया है मंत्री, आपका विभाग है, आप उस विभाग की नीतियां तय करिए। हरियाणा की हालत हमें पता है, आप उसको चाक चौबंद चुस्त दुरुस्त करिए। और बिला वजह नॉन इश्यूज पे, खान पान, रहन सहन पर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपका आशय है कि मुल्क में किसी प्रकार बिखराव हो, लोगों के बीच में दीवारें खड़ी हों, और आप इसके लिए अगर मंत्री बनाए गए हैं तो आपको मुबारक। मध्य प्रदेश की भूचाला में बसंत पंचमी के पहले कशीदगी का माहौल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सावित्री ठाकुर की क़यादत में एक रैली निकाली गई और इसमें बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की। वाज़ेह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की अर्जी पर समाअत करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नमाज और बाकी वक्तों में पूजा की इजाजत दी थी। ये रैली का उद्देश्य है 12 तारीख को बसंत पंचमी आ रही है, वर्ष में एक बार आती है, उसको लेके उत्सव था। अभी जो है आप सांसद हैं, आपने इस आंदोलन का समर्थन किया है, आपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार से क्या बात की है, क्या अभी तक कार्यवाही की है जिससे आपने पूजा सुबह शाम हो? वो मैंने बात कर ली है और वो उनके स्तर पे मतलब हाँ केंद्र सरकार से भी करी है। राज्य सरकार वाला मामला है नहीं, वो पुरातत्व वाला है और पुरातत्व मंत्री जी से मिले भी हम लोग और भोज उत्सव के सब लोग भी मिले और उनको दे दिया है कि इसको जो भी आप इसको देख के इसमें जो टूटियां है इसको सही किया जाए। तो आपको लगता है 12 तारीख को यहाँ पर सुबह शाम तक पूजा हो पाएगी? नहीं, हम तो हमारा तो यही है कि सुबह से शाम तक हिंदू की पूजा होना चाहिए और बहुत सारा एक विश्व में सरस्वती का मंदिर एक ही है तो पूजा होना। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हुकूमत महाराष्ट्र आईएस के मुकाबले के मकामी खतरे से निपटने के लिए डी रेडिकलाइजेशन यानी अदम शिद्दत पसंदी की पॉलिसी तरतीब दे रही है, लेकिन अब दानिश्वर तबका हुकूमत से डी रेडिकलाइजेशन का नाम तब्दील करने का मुतालबा कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों से मुस्लिम नौजवानों के आईएएस से मुतासिर होने के मामलात सामने आए हैं। रियासती हुकूमत को मुसलमानों में ऐसा महसूस होता है कि शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ है। रियासत की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए डी रेडिकलाइजेशन की पॉलिसी तरतीब दे रही है। हुकूमत ने अक़लियती उमूर समेत 10 वजारत से मशवरे भी मांगे हैं। हुकूमत का कहना है कि अक़लियती नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हुकूमत संजीदा है और इसीलिए वो इस तरह की पॉलिसी अपना रही है। राज्य के शासकीय कामों में माइनॉरिटी के प्रति दुर्लक्ष्य अगर होता है तो वो ठीक नहीं है और इसलिए सर्वसाधारण सभी विषयों में जैसे हम सभी भाषा, जाति, प्रांत और पंथ का विचार करते हैं, उसमें माइनॉरिटी के बारे में भी समान दृष्टि से देखकर उनका भी इन्वॉल्वमेंट सभी दृष्टि से हो, इस प्रकार का प्रयास हर सरकार का होना चाहिए। इतलात के मुताबिक वजारत दाखिला ने मुस्लिम नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 50 नुकाती फार्मूला भी तरतीब दिया है, लेकिन अभी तक इस पर हतमी फैसला नहीं हो पाया है। जहाँ तक शिद्दत पसंदी की बात है तो ये समझना कि शिद्दत पसंदी सिर्फ मुसलमानों में है या मुसलमानों में हो रही है, हम इसको बिल्कुल गलत समझते हैं। शिद्दत पसंदी आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में है, अलग अलग तमाम फ़िरक़ों में शिद्दत पसंदी पूरे मुल्क में बढ़ रही है। ये जो चीज़ें हैं जिससे आदमी बहक सकता है, सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज़, आप माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, डेवलपमेंट दूसरी जगह हो रहा है वहाँ है ही नहीं, ये हकीकत है, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते। दूसरी जगह जाओ तो सब कुछ हो रहा है, ये क्यों? हुकूमत महाराष्ट्र के फैसले का मुस्लिम दानिशवरों ने जहां एक जानिब खैर मकदम किया है, वहीं दूसरी तरफ डी रेडिकलाइजेशन की टर्मिनोलॉजी पर सख्त एतराज जताया है। हुकूमत महाराष्ट्र की डी रेडिकलाइजेशन के फाइनल प्रोग्राम को वजीर आला महाराष्ट्र के जरिए हरी झंडी दिखाना बाकी है। मुस्लिम दानिशवरों का ख्याल है कि मुस्लिम नौजवानों के लिए मखसूस पॉलिसी को तरतीब देने के बजाय एससी और एसटी को फराहम की जाने वाली सहूलियात फराहम की जाए और मुस्लिम नौजवानों को तरक्की के यकसा मौके फराहम किए जाएं। मोहिउद्दीन, ईटीवी न्यूज़, मुंबई।
मध्य प्रदेश में लोगों की जानिब से हज कोटा बढ़ाने का मुतालबा तेजतर होता जा रहा है। अब लोग ईटीवी के जरिए वज़ीर आला से मुतालबा कर रहे हैं कि साल 2016 का हज कोटे में इजाफा किया जाए। गुज़िश्ता साल हज कोटा 2780 था, जबकि इस साल इसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। हज कोटा तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की तादाद, हज करने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है और आज हमारा कोटा बहुत कम है। 2780 हाजियों का कोटा है, इतना बड़ा हमारा सूबा है। इसमें पहल करना चाहिए। लोगों की डिमांड है कि यहाँ का हज कोटा हमारा बढ़ाया जाए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। देखिए, कोटे का सारा मामला जो है वो सऊदी अरब जब सीटें अलॉट करेगा उस पर मैसर है। तो अब वो अभी अलॉटमेंट होना है, वो हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं और पिछले साल जो मज़ीद भीड़ होने की वजह से जो हादसात हुए हैं, वहाँ स्टैम्पेड हुई है जो मिना में, अब वो क्या उनका गवर्नमेंट का, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब का क्या सोच रहता है और वो किस लिहाज से उस चीज़ को देखते हैं, ये उस पर मैसर है। मगरबी यूपी में अलहदा हाई कोर्ट बेंच के मुतालबे को लेकर बार एसोसिएशन की लड़ाई गुज़िश्ता 30 बरसों से जारी है, लेकिन वकीलों का ये मुतालबा सियासी खींचतान में उलझ कर रह गया है। वक्तन फवक्तन हाई कोर्ट बेंच, संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन अपने इस मुतालबे को लेकर हुकूमतों पर दबाव बनाते रहा है। इसी सिलसिले में एक मरतबा फिर मेरठ में वकीलों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मौजूद है, लेकिन सिर्फ निहित राजनीतिक कारण। अब आप देखिए क्या कारण था कि पूरा उत्तर प्रदेश साफ है, स्मार्ट सिटी नहीं बना मेरठ। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ये हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैद्धांतिक तौर से केंद्र सरकार मान चुकी है। हमने भी ये तय कर लिया है कि जो सरकार हमारी इस मांग का समर्थन नहीं करेगी, हम उस सरकार को, उस राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देंगे। जो है 3 लाख व्यापारियों की ओर से मेरठ महानगर से सभी व्यापारी वकील भाइयों को जो है अपना जो है तन मन धन से समर्थन दिया हुआ है और हर नुक्कड़ चौराहों पर इसका जबरदस्त प्रदर्शन चलेगा। खबर अहमदाबाद से है, जहां के जोहापुरा इलाके से बच्चों के गायब होने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर वालिदैन ने मकामी पुलिस चौकी का घेराव किया। वालिदैन का इल्जाम है कि पुलिस इस मामले को लेकर संजीदा नहीं है। गुज़िश्ता 6 महीने में आधे दर्जन से ज्यादा बच्चों के गायब होने के बावजूद इस मामले पर रोक नहीं लग पा रही है। खास बात में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, बरसर इख्तिदार जमात से अवाम जवाब मांगने लगी है। समाजवादी पार्टी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में मुसलमानों से जो जो वादे किए थे, अब उन पर इल्जाम है कि इन वादों को भी अमल में लाने में नाकाम रहे। खास रिपोर्ट। सोशलिज्म की राह पर चलकर मुसलमानों के लिए साहिबा तैयार कर मुसलमानों पर मेहरबानी का मरहम लगाने वाले मुलायम सिंह की मुलायमियत अक़लियतों के भरोसे को तोड़ती नजर आ रही है। ये इल्जाम है जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का, जो मुलायम सिंह के वादों को हकीकत से कोसों दूर बता रहे हैं। देखिए, मैं 20 फरवरी को लखनऊ में मीटिंग कर रहा हूँ और इसमें हम गौर करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या वादे किए थे। इसी कमरे में बैठकर मुलायम सिंह यादव साहब ने कई मीटिंग्स की और वादे किए और मुझे लिख कर दिया कि हम मुसलमानों को ये देंगे, मुसलमानों के लिए ये करेंगे, उनको इंसाफ देंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे, यानी तमाम वादे उन्होंने किए। लेकिन कितने वादों को पूरा किया या नहीं किया, इस पर हम लोग 20 तारीख को लखनऊ में बैठ रहे हैं। शाही इमाम के तेवर बता रहे हैं कि वो इंतखाब तक रुकने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता चंद सालों में अखिलेश हुकूमत ने अक़लियतों के लिए वादों की बौछार तो की, लेकिन उसे अमल में लाने में बाप बेटे की हुकूमत कहीं न कहीं फेल रही। जिन मुसलमानों की बदौलत वो गद्दी पर बैठे, उसके साथ ही वफा नहीं कर रहे हैं। पकड़े गए
उनको हम रिहा करेंगे, उनको इंसाफ देंगे। लेकिन दुनिया से तो चले गए वो नौजवान, मुलायम सिंह ने आज की तारीख तक इंसाफ नहीं दिया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी से मुसलमान नाराज है, जहां कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस को मुसलमानों ने नकार दिया और उसको कबूल करने की तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी से भी नाराजगी जो है बढ़ती जा रही है। तो हुकूमत को अकल के नाखून। इमाम बुखारी का इल्जाम है कि मुसलमानों ने वोट देकर समाजवादी पार्टी को कामयाब किया, लेकिन फायदा यादवों को मिला। तो हम उनसे जवाब भी तलब करना चाहते हैं। 8% यादव उत्तर प्रदेश में और 20% मुसलमान, इख्तिदार देने वाला मुसलमान और इख्तिदार में बैठने वाले मुलायम सिंह यादव। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला इस अरसे में? कुछ नहीं मिला। एक ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ऐसे वक्त में शाही इमाम के ये तेवर उत्तर प्रदेश की मौजूदा हुकूमत और मुलायम सिंह के लिए किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और नाज़रीन, ईटीवी की खबर ने एक बार फिर अपना जबरदस्त असर दिखा ही दिया। दरअसल महाराष्ट्र हुकूमत ने वक्फ बोर्ड से मुतालिक तमाम मसाइल जल्दी हल करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक आइंदा 15 दिनों में वक्फ बोर्ड में नुमायां तब्दीलियां भी नजर आने लगेंगी। देखिए ये रिपोर्ट। ईटीवी की खबर का एक बार फिर हुआ असर। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को लेकर हुकूमत हरकत में। अखिलेती वजीर एकनाथ खड़से ने औरंगाबाद का किया हंगामी दौरा। मुतालिका अफसरान के साथ मीटिंग में लिए कई अहम फैसले। जी हां, गुज़िश्ता दिनों ईटीवी ने महाराष्ट्र से हफ्ते की बड़ी खबर में वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जे और दिगर वक्फ मसाइल पर स्पेशल रिपोर्ट पेश की थी। इस खबर के नश्र होने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने वक्फ मामले में अहम इक़दाम करते हुए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। हाल ही में रियासती वजीर एकनाथ खड़से ने औरंगाबाद का हंगामी दौरा किया और वक्फ मामले में कई अहम फैसले लिए। वक्फ बोर्ड के कार्यालय में हमारे जो महसूल आयुक्त है, जिलाधिकारी है, वहाँ के जो सीईओ है और हमारे जो महानगर पालिका के आयुक्त है, ये सब मिलके वहाँ हमने एक मीटिंग ली। जो वक्फ पे सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या वक्फ बोर्ड की यहाँ है, ऐसे कई विषयों से लेकर आज चर्चा हुई। खड़से ने औरंगाबाद स्टेट वक्फ बोर्ड ऑफिस का मुआयना किया। बोर्ड के दफ्तर में एडिशनल सीईओ नसीम पाटिल, औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर सुनील केंद्रकर और दिगर हुकाम के साथ मीटिंग भी की। इस मीटिंग में वक्फ से मुतालिक कई अहम फैसले लिए गए। खड़से के मुताबिक वक्फ बोर्ड की बहुत जल्द कमेटी तश्कील दी जाएगी। नए चेयरमैन की तकर्री भी अमल में लाई जाएगी। औकाफ के कामों को बेहतर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के अमले में इजाफा भी किया जाएगा। औकाफ की जमीन पर जारी कब्जेजात को हटाने के लिए भी अहम इक़दामात किए जाएंगे। एकनाथ खड़से के मुताबिक अब मुस्तकबिल में वक्फ बोर्ड की इजाजत के बगैर वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस ताल्लुक से मुतालिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई है और जल्द ही इस ताल्लुक से एक सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की मौजूदा सूरत हाल पर खड़से ने तशवीश का इजहार किया है और यकीन दिलाया है कि उनके लिए गए फैसलों को बहुत जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। ईटीवी न्यूज औरंगाबाद। इजाजत दें, आदाब।